एक बार की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते के साथ रहता था। दादाजी ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे और उनके चेहरे की झुर्रियां उनके अनुभवों की कहानी कहती थी। उनका पोता बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। वह हमेशा अपने दादा से जीवन के सवाल पूछता रहता था। एक दिन पोते ने दादा से पूछा, दादाजी, जीवन इतना मुश्किल क्यों होता है? हम हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? दादाजी मुस्कुराए और पोते को अपने साथ बगीचे में ले गए। वहां एक बड़ा पेड़ था जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। दादाजी ने पोते से कहा, बेटा, यह पेड़ देखो। यह बारिश, तूफान और सूखे जैसी कई समस्याओं से लड़ता है, लेकिन हर साल यह हरा भरा रहता है और फल देता है। यह पेड़ हमें यह सिखाता है कि जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन हमें अपनी जड़ों को मजबूत रखना होगा। जैसे यह पेड़ अपनी जड़ों के सहारे खड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी अपने अनुभव, परिवार और विश्वास पर आधारित रहकर आगे बढ़ना चाहिए। दादा की इस सीख ने पोते को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने समझा कि जीवन की परेशानियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनका सामना हमें धैर्य और साहस से करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कहानी से पोते ने जीवन का एक बड़ा सबक सीखा। जीवन में परेशानियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम अपने मूल्यों और विश्वास के साथ खड़े रहें तो कोई भी तूफान हमें नहीं गिरा सकता। दादाजी की बातों ने पोते के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। वह अपने दादा के साथ बगीचे में रोज बैठता और उनसे जीवन के बारे में नई नई बातें सीखता। दादाजी ने पोते को एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बचपन में मैं भी तुम्हारी तरह जिज्ञासु था। मेरे पिताजी किसान थे। एक बार हमारी फसल पर टिड्डियों का हमला हुआ। हमारी साल भर की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। उस समय मुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। लेकिन मेरे पिताजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने खेत में नई फसल बोई और दिन रात मेहनत की। उनके हौसले ने मुझे सिखाया कि जब मुश्किलें आती हैं तब हार मान लेना आसान होता है, लेकिन असली बहादुरी तब होती है जब हम उन मुश्किलों का सामना करते हैं। पोते ने बड़े ध्यान से यह कहानी सुनी। उसने महसूस किया कि दादाजी के अनुभव उसकी खुद की परेशानियों से कहीं बड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर दादाजी इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी मजबूत रह सकते हैं, तो वह भी अपनी छोटी मोटी परेशानियों का सामना कर सकता है। धीरे धीरे पोते ने अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से डरना बंद कर दिया। अब जब भी उसे कोई समस्या होती, वह अपने दादा की बातों को याद करता और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करता। दादा और पोते की यह कहानी उस गांव में सभी के लिए एक मिसाल बन गई। लोग कहते, जैसा रिश्ता दादा और पोते का है, वैसा हर घर में होना चाहिए। समय बीतता गया और पोता बड़ा हो गया। वह अब एक समझदार और मेहनती युवक बन चुका था। जब भी वह जीवन में किसी कठिनाई का सामना करता, वह बगीचे के उसी पेड़ के पास जाकर बैठता और दादा की बातें याद करता। उसे यकीन था कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वह अपनी जड़ों की तरह अडिग रहेगा, जैसे उसके दादाजी ने उसे सिखाया था। इस तरह दादा और पोते की यह कहानी जीवन के संघर्षों, साहस और अनुभवों से मिलने वाली सीख को दर्शाती है। यह हमें बताती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे लड़कर जीतना ही असली जीवन है। वर्षों बीत गए और दादाजी अब बहुत बूढ़े हो गए थे। उनकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रहती थी। पोता अब जवान हो गया था और गांव में अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह हमेशा अपने दादा से सीखी बातों का पालन करता और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं और खेतों की फसलें तबाह हो गईं। यह तूफान गांव वालों के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। लोगों में हताशा फैल गई और वे नहीं समझ पा रहे थे कि इस विपत्ति का सामना कैसे करें। पोते ने अपने दादा के पास जाकर कहा, दादाजी, गांव के लोग बहुत दुखी हैं। सब सोच रहे हैं कि अब क्या करें। आपने मुझे हमेशा मुश्किलों का सामना करने की सीख दी है, लेकिन इस बार यह समस्या बहुत बड़ी है। दादाजी ने पोते की आंखों में देखा और कहा, बेटा, यही वह समय है जब तुम्हें वह सब याद रखना है जो मैंने तुम्हें सिखाया है। दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ो और उन्हें बताओ कि हम मिलकर इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
पोते ने हिम्मत जुटाई और गांव के लोगों को एकत्र किया। उसने दादाजी की कहानियों और उनकी सिखाई बातों को साझा किया। उसने लोगों से कहा, हमारे पास एक मौका है कि हम अपनी एकता और मेहनत से इस तूफान के बाद फिर से खड़े हो सकते हैं। जैसे मेरे दादाजी ने अपने समय में किया था, वैसे ही हम सब मिलकर इस गांव को फिर से पहले जैसा बना सकते हैं। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर प्रेरित हुए। सबने मिलकर काम शुरू किया, टूटे घरों को ठीक किया, फसलों के लिए जमीन तैयार की और बगीचों में नए पौधे लगाए। धीरे धीरे गांव में फिर से रौनक लौट आई। दादाजी ने देखा कि उनका पोता अब न सिर्फ उनका बल्कि पूरे गांव का सहारा बन गया है। उनकी आंखों में गर्व और संतोष के आंसू आ गए। उन्होंने पोते से कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि मेरे द्वारा सिखाई गई हर बात तुमने न केवल समझी बल्कि अपने जीवन में उतारी भी। अब मैं निश्चिंत होकर यह कह सकता हूं कि मेरे अनुभव और मेरी सीख व्यर्थ नहीं गई। पोते ने अपने दादा का हाथ पकड़ा और कहा, दादाजी, यह सब आपकी वजह से ही संभव हुआ है। आपने मुझे जीवन की असली सच्चाई और संघर्ष से लड़ने की शक्ति दी है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह हमेशा याद दिलाती है कि सच्ची हिम्मत और धैर्य हमें किसी भी कठिनाई से उबार सकती है। परिवार और बुजुर्गों से मिलने वाली सीखें हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना होती है।